एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यान को देखते हैं जो कि नाई के घर पे आया हुआ रहता है। वो डोरबेल बजाता है तो नाई दरवाज़ा खोलती है, जिस पर कि यान उससे कुछ सवाल करने लग जाता है। वो उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, तो मुझे पहले से जानती हो ना, जिस पर कि नाई ना में जवाब देती है। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो फिर मेरी शक्ल तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिस पर कि नाई कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत मिलता है। पर फिर इस पर यान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो नाई से पूछने लगता है कि नाई, मुझे सच सच बताओ, मुझे सारी चीज़ें जाननी है, प्लीज़ मुझे बताओ। पर इस पर नाई बार बार मना करती है और वो उसे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि यान उससे क्या जानने की कोशिश कर रहा है। तब यान गुस्से में वहाँ पर आता है और उसे वही तस्वीर दिखाता है जो कि उसने नियान के पास में से लिया था। और उस तस्वीर में वो वहाँ पर नाई को प्रपोज कर रहा होता है। अब ये देखकर नाई के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो हाँ कर देती है। वो कहती है कि हाँ, हम लवर्स थे। तो फिर यान उस पर कहता है कि आखिर क्यों तुमने मुझसे ये सारी चीज़ें छिपाई। अब 5 सालों के बाद जब तुम मुझे मिली हो, फिर भी तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। वो उसे वो रिंग भी दिखाता है और कहता है कि जब वो हॉस्पिटल में उठा था तो उसके पास बस ये एक रिंग ही थी, और अब जाकर उसे उस रिंग की ओनर भी मिल गई है। पर नाई उसे कहती है कि मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती, इसलिए तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। यान उससे काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करता है। वो उसे पूछता है, पर नाई बार बार उसे मना कर वहाँ से जाने को ही कह रही होती है। इस पर यान काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो उस पर कहता है कि तुम देखती रही ना किस तरह से मैं पहले तुमसे प्यार करता था, फिर मैं तुमसे दूर हो गया और अब 5 साल बाद दोबारा तुमसे ही मुझे प्यार हो गया। पर इसके बावजूद भी तुमने हमेशा मुझसे झूठी बोला। पर नाई वहाँ पे कहती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया था ना, पर मैंने जब तुम्हें प्रपोज़ किया था तुमने हाँ कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ था। मैं इस बात को नहीं मानता कि हमने कभी ऐसा कुछ किया होगा। उस पर कि नाई उसे कहती है कि जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, मैंने उस दिन ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। और वो उसे वहाँ से भेज देती है। यान गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर हम नाई और यान दोनों को ही देखते हैं। यहाँ पर नाई अभी याद कर रही होती है कि कैसे वो लोग मिले थे। नाई दरअसल एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और यान वहाँ का रेगुलर कस्टमर था। वो अक्सर वहाँ पर आया करता था और वो नाई को काफ़ी पसंद करता था। नाई जब पियानो बजाती थी फिर भी वो उसे देखता था। वो उससे बातें भी किया करता था हमेशा, और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नाई वो सारी चीज़ें सोचकर काफ़ी रो रही होती है और उनके पास जो एक दूसरे का सामान था उसे वो देख रही होती है। दूसरी तरफ यान गुस्से में बॉक्सिंग कर रहा होता है रिंग में जाकर। दूसरी तरफ फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि एक बार में जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर नियान दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। जाओ उससे पूछता है कि तुम ये इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे यान पसंद है, पर यान को मैं पसंद ही नहीं हूँ। अब वहाँ पे जाओ हंस के उससे बातें करने लग जाता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तस्वीर भी ले रहे थे, तो वो उस कैमरा मैन से वो तस्वीर डिलीट करने को कहता है और उससे कैमरा भी ले लेता है। फिर वो नियान के साथ में अच्छे से बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। नियान उससे कहती भी है कि तुम तो नाई को पसंद करते हो ना, पर नाई तो तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तुम एकदम पथेटिक हो मेरे ही जैसे। उसके बाद हम अगली सुबह देखते जाके नाई ऑफिस जाती है, पर वहाँ पर यान तो अभी था ही नहीं, इसलिए नाई उस दिन के सारे अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर देती है और वो सारे स्टाफ्स को भी बता देती है, एम्प्लॉयज़ को भी, कि उन्हें किस तरह से काम करना है। अब वहाँ पर यान नहीं आया था इसलिए कंपनी में बहुत सारा काम था, तो वो उसके सिग्नेचर्स भी कर देती है। अब यहाँ पे नाई को यान का सिग्नेचर कैसे आता है ये तो अभी बताया नहीं जाता, पर वो उन सारे पेपर्स पे साइन कर देती है और सबको कहती है कि आज शायद यान ना आए, इसलिए सारी चीज़ों को उन्हें अच्छे से हैंडल करना होगा। दूसरी तरफ यान होटल रूम में उठती है जब उसकी पीए उसे कॉल करती है। वो अपने फ़ोन को चेक करती है तो उसमें काफ़ी सारे उसके ड्रंक वाले फ़ोटोज़ थे जो कि जाओ ने लिए थे, और वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने वाली लड़कियाँ वैसे भी पसंद नहीं हैं। उसके बाद हम फिर से ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ के सारे लोग नाई से कहते हैं कि अभी तो बॉस नहीं है, वो होते तो ज़रूर तुम्हें फेयरवेल देना चाहते हैं, वो है नहीं तो हम लोगों के साथ में चलो। इसलिए नाई भी मान जाती है। अब वो सारे लोग एक जगह पर जाकर खाना खा रहे होते, बातें कर रहे होते हैं। सारे लोग वहाँ पे नाई की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि उसने किस तरह से कंपनी को संभाला और बॉस को भी संभाला। अब वो चली जाएगी तो सबको उसकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। नाई यहाँ पे उन लोगों को बताती भी है कि यान को क्या क्या पसंद है, तो सारे लोग जल्दी जल्दी से उसे अपनी अपनी डायरीज़ में लिखने लग जाते हैं। वहाँ पर नाई बताती है कि यान को सारी चीज़ें पेयर्स में पसंद है, उसे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद है, और तो और वो ये भी बताती है कि यान को अभी एसी का टेम्परेचर कितना है और टीवी का वॉल्यूम कितना है, उन सारी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। और उसे साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए गंदगी वाली जगह पे अगर उसे जाना हो या फिर कुछ भी, तो कोशिश करना है कि वो जगह साफ़ ही हो, और बाकी सारे लोगों को मिलकर उसकी हेल्प करनी होगी। बस इतने में उसे एक कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल से था, क्योंकि यान अभी हॉस्पिटल में था, इसलिए वहाँ पे नाइट जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और टोंग भी उसे वहाँ पर ड्राइव करके लेकर जाती है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि नाई टोंग को मना करती है कि अगर उससे यान पूछे कि वो यहाँ पर आई थी तो वो ऐसा ना कहे कि वो यहाँ पर आई थी, क्योंकि अब वो उसकी सेक्रेटरी नहीं रही। ये बोलकर वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो यान के पास में जाकर बैठकर उसके बारे में ही सोच रही होती है।
इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान जब एक पेशेंट के पास में जाता है तो वो उसे काफ़ी परेशान कर रही होती है और अजीब अजीब से सवाल कर रही होती है। तभी वहाँ पर टोंग भी पहुँच जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसे हैरास नहीं कर सकते इसको, ये तो डॉक्टर है ना, आप इसे आराम से बातें करो, दूर रह के बातें करो, इस तरह से आपको इतना ज़्यादा चिपकने की भी ज़रूरत नहीं है। पर वो मान ही नहीं रही होती है। इसलिए टोंग वहाँ पे कह देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए इससे दूर रहो। और फिर बाद में हान को बाहर ले जाकर उसे समझाती है कि ये बोलना ज़रूरी था, वरना वो फिर से तुम्हें परेशान करती। और फिर वो उसे कहती है कि अच्छा, अब हम लोगों ने एक डील किया है कि मैं इस तरह से प्रिटेंड करूँगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगी, पर इसके बदले में हम लोग वीक में 2 बार ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे बेचारा हान तो कुछ बोलता ही नहीं है, टोंग खुद ब खुद बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम दूसरी तरफ नाई को देखते हैं, जो कि यान के साथ में अपने मोमेंट्स को याद कर रही होती है। कैसे कॉलेज के टाइम में वो उसे डॉम तक छोड़ने आता था और हमेशा किस कर कर उसे भेजता था। और तो और उसने ही उसे अपना साइन करना भी सिखाया था। दरअसल नाई को ये नहीं पता होता है उस समय कि ये बहुत ही अमीर बंदा है। उसे भी लग रहा होता है कि यान भी बस एक छोटे से फैमिली से उसी के जैसे, और वो भी स्टूडेंट ही है। और फिर ये सारी चीज़ों को वो याद कर रही होती है। फिर वो यान के माथे पर किस भी करती है और वहाँ से बाहर जाने लग जाती है कि तभी वहाँ पर उसे नियान भी मिल जाती है। अब वो जब नियान से मिलती है तो वो लोग बातें करते हैं, जाके नियान उसे कहती है कि कॉलेज के टाइम में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया करती थी। और वो यहाँ पर नाई के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि नाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी, वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। पर दूसरी तरफ नियान, उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। वो एक दिन जब जा रही होती है तो लाइब्रेरी में उसे यान मिलता है। उसे लगता है कि यान उसे देखकर स्माइल कर रहा है, पर फिर वो देखती है कि वो तो उधर नाई की तरफ जा रहा होता है और उसने इसलिए उसे बुक भी उठाने में मदद की थी, क्योंकि नियान बस रास्ते में खड़ी थी। उसे नियान से कभी कुछ प्यार व्यार जैसा था ही नहीं। ये सारी चीज़ें वो उससे कह रही होती है। फिर नियान नाई से कहती है कि तुम वापस क्यों आई, और जब आई तो फिर से उसे तुम इतनी ज़्यादा दुख क्यों दे रही हो, तुम्हें शुरुआत में ही चले जाना चाहिए था। तो फिर अब नाई नियान से कहती है कि मैं वापस वैसे भी जा रही हूँ और तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब नियान वहीं पर जाकर यान के रूम में बैठती है। सुबह जब यान उठता है वो उससे पूछता है कि नाई आई थी या फिर तुम, तो वो कहती है कि मैं ही यहाँ पर रात भर तुम्हारी देखभाल कर रही थी। वो बात ही कर रही होती है कि टोंग पहुंच जाती है। अब टोंग से भी वो सेम सवाल पूछता है, तो टोंग भी यान को कहती है कि नहीं, नाई तो यहाँ पर आई ही नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि यान उन्हें बहुत ज़्यादा काम दे रहा था और सारे लोग नाई को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। फिर हम नियान और यान को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे और कोई उनकी तस्वीर खींच रहा था। उसके बाद जब फ़ोन पे कुछ ऐसे ही जॉब के बारे में सर्च करते करते नाई खोलती है तो देखती है कि अभी हॉट सर्च में उन्हीं की वो सारी पिक्चर्स चल रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद यान ने करवाया था, ताकि नाई उनके बारे में सोचे, उसे थोड़ा जेलस फील हो। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं, जो कि नाई के घर पे आया हुआ होता है और वो बहुत ही सुबह सुबह आ गया था। नाई उसे कहती है कि इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे अनएम्प्लॉयमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। और वो उसे फ्लावर्स भी देता है और कहता है नीचे डस्टबिन में पड़ा था, मैं तुम्हारे लिए ले आया। और इस पर नाई हंसने लग जाती है। फिर वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। और तभी फिर जाओ वहाँ पर क्या करता है कि वो अपनी और नाई की वीडियो बनाकर यान के पास में भेज देता है। यान इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। वो टोंग से पूछता है कि आज जाओ कहाँ है, जिस पर कि टोंग उसे बताती है कि जाओ ने तो छुट्टी ली है। जिस पर यान जब पूछता है कि किस बात की छुट्टी, टोंग उसे बताती है कि जाओ ने तो वेडिंग लीव ली है और अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो परेशान हो जाता है कि शादी के लिए छुट्टी, ये पागल पागल तो नहीं हो गया। और दूसरी तरफ जाओ जानबूझकर उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। यान उसे बार बार कॉल कर रहा था पर वो बिल्कुल भी कॉल ही नहीं उठा रहा था। फिर वो लोग नाई और जाओ एक साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ की जाओ से कहता है कि बहुत ही टेस्टी बना है। तो हम लोग एक काम क्यों ना करें कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैनेज कर लेते हैं, जैसा कि टीवी में होता है। वैसे भी तुम्हारा और यान का तो अब कुछ होने वाला नहीं है। नाई काफ़ी हंसती है और कहती है कि बकवास बंद करो। दूसरी तरफ यान फिर से उसे कॉल किए ही जा रहा था, तो इस बार जाओ उठा भी लेता है। और जब वो उसे पूछता है कि तुमने छुट्टी किस लिए ली, तो वो फिर से चिल्ला के नाई से कहता है कि नाई मेरे पास में आओ, हम लोग साथ में अंगूर खाएंगे एक एक करके। और इसलिए वो और भी ज़्यादा वहाँ पर यान चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान अभी इसी वजह से परेशान होकर ऑफिस में सबको और भी ज़्यादा काम दे रहा होता है, जो कि उन्हें एक एक मंथ में करके जमा करना था। वो उन सारे लोगों को कहता है कि एक हफ्ते में करके मुझे वापस दो। फिर जब वो अपने ऑफिस में आके बैठता है तो देखता है कि वहाँ पे एक गेमिंग लैपटॉप रखा हुआ था। वो इसके बारे में टोंग से पूछता है तो वो बताती है कि ऐसा नाई ने बताया था कि जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो उसे ऐसे कुछ गेम्स खेलना पसंद है। वो कहता है कि और क्या क्या नाई ने तुम्हें बताया, तो वो उसे एक पेज देती है। जब वो उस पेज को खोलने लग जाता है तो वो तो काफ़ी बड़ा पेपर का एक बना हुआ पेजेस जैसा रखा हुआ था, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। तो वो गुस्सा होगा तो उसे क्या चाहिए, जब वो खुश होगा तो उसे क्या चाहिए, घर जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में ही वो पढ़ रहा होता है।
वो सोच रहा होता है कि नाई को उसके बारे में कितनी सारी चीज़ें पता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि टोंग अभी डॉक्टर हान के साथ में है, जहाँ कि वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पर टोंग उसे कहती है कि तुम लड़कियों से इतना ज़्यादा डरते क्यों हो। तो हान उसे बताता है कि बचपन में वो हमेशा लड़कियों से दूर रहता था, पर लड़कियां हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमती थी। एक बार एक लड़की ने उसे प्रपोज़ किया था, पर जब उसने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया तो उसने उसे सीढ़ियों से ही धक्का दे दिया। इसलिए वो और भी ज़्यादा डरने लगा है कि वो कैसे लड़कियों के साथ में रहे। अब यहाँ पर टोंग उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, मैं इन सारी चीज़ों को ठीक कर दूँगी। फिर वो लोग जब खाना खाने के बाद में वॉक करके घर तक जा रहे होते हैं, तभी वो उसे समझाती है। टोंग उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ों को ठीक कर दूँगी, और लड़कियाँ इतनी भी ज़्यादा भयानक नहीं होती है कि तुम इनसे इतना ज़्यादा डरते हो। फिर वो वहाँ पर हान को हक कर भाग जाती है। फिर हान को यहाँ पर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, बल्कि वो तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे टोंग भी पसंद आने लग गई थी। फिर वो यान को कॉल करता है, पर यान तो फिर से उसका कॉल ही नहीं उठा रहा होता है। पर फिर वो यान को एक पिक्चर भेजता है जिसमें कि नाई उस दिन हॉस्पिटल में उसे किस कर रही होती है। अब ये देखकर यान तुरंत ही उसे कॉल करता है और बोलता है कि नाई ने मुझे कब किस किया था, वो हॉस्पिटल उस दिन आई थी। जिस पर कि हान कहता है कि हाँ, वो आई थी और रात भर तुम्हारे साथ भी रही। फिर वो उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो हान कहता है कि तुम मेरी कॉल्स को पिक करोगे तब तो बताऊंगा ना। ये सुनकर यहाँ पर यान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे उसने वो पिक्चर देखा था, और वो वहाँ के ओनर से पूछता है अपने बारे में कि आप मुझे सच सच बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था। तो ओनर उसे बताता है कि उस दिन तुमने उस लड़की को प्रपोज़ किया था, पर इससे पहले वो हाँ करती कि तुम बेहोश हो गए थे। अब पता नहीं अचानक से तुम्हें क्या हो गया था, इसलिए जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, और इसके अलावा तो मुझे और कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हम नाई को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठे लैपटॉप पे बार बार जॉब के बारे में ही सर्च कर रही होती है। उसे यान काफ़ी बार कॉल भी करता है, पर वो पिक नहीं करती। उसके बाद वो उसे मैसेज करता है कि वो उसके घर के बाहर में है। वो चाहती है देखने के लिए। नाई देखती है खिड़की से बाहर, तो वो सचमुच में बाहर ही खड़ा था। तो नाई उसे कहती है कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसके आज शाम को उसके लिए डिलीवरी आती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो कुछ खाने का सामान होता है। वो जब दरवाजे को बंद करने लग जाती है तो देखती है कि यान वहीं पर था। यान भी अंदर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम बाहर नहीं गई हो, और तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती। उसके बाद वो उसे थोड़ी देर बातें करता है और फिर उसे कहता है कि खाना अच्छे से खा लेना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नाई अभी हर एक जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती है, पर उसे कहीं भी जॉब मिल ही नहीं रही होती है। वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देती है, पर हर जगह फेल हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मैं इतनी ज़्यादा बेकार तो नहीं हूँ, मैंने इतना कुछ किया फिर भी मुझे क्यों कहीं पर जॉब नहीं मिल रही। अगले दिन जब वो एक इंटरव्यू के लिए जाती है, तो इंटरव्यूअर उससे कहता है कि अभी आप बाहर जाओ, मैं बाद में आपको रिजल्ट्स बताऊँगा। उसके बाद नाई जब वहाँ से चली जाती है, तो वो इंटरव्यूअर फिर से वहाँ पर किसी इंसान को कॉल करता है और उसे कहता है कि आप टेंशन मत लो, ये पास नहीं होगी। तभी वहाँ से नाई आ जाती है और वो कॉल को सीधे लेकर बोलती है, यान ये तुम हो ना, मुझे पता था कि ये तुम ही कर रहे हो। यान इसे बुलाता है कि अच्छा ठीक है, फिर मिलकर बात करते हैं। इसलिए वो यान से मिलने के लिए भी जाती है, और वहाँ जाकर वो यान से कहती है कि आखिर तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। जिस पर यान कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो वहाँ पर नाई उसे साफ मना करती है और कहती है कि मैं दूसरी कंपनी में ही काम करूँगी, मैं ना ही तुम्हारे साथ काम करूँगी, ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूँगी, इसलिए बोलो तुम्हें और क्या चाहिए। तो इस पर यान उसे कहता है कि ठीक है, फिर मेरी मेमोरी को वापस लाने में मेरी मदद करो। अब यहाँ पर नाई के पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, पर इसके बाद तुम किसी भी मेरे इंटरव्यू में मैसअप नहीं करोगे। तो वो भी मान जाता है। तो फिर नाई अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब यान वहाँ पर जाता है तो नाई उसके साथ में जाती है। वो बस लेकर जाती है और कहती है कि हम लोग पहले बस से ही जाया करते थे। फिर वो उसे एक क्राफ्ट के शॉप पे भी लेकर जाती है जहाँ वो कुछ सामान बनाती है। उसके बाद वो तो बहुत ज़्यादा बिजी होती है, पर यान को वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद यान जब उसके पास में जाता है तो नाई उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम अभी थक गए। जिस पर यान उसे दिखाता है कि उसने भी कुछ पजल्स बनाए हुए होते हैं। अब ये देखकर नाई को अच्छा लगता है। फिर नाई उसे एक ब्रिज के पास में लेकर जाती है। वहाँ पर वो दोनों डांस भी करते हैं और फायरवर्क्स भी देखते हैं, और इसके बाद में वो उसे कहती है कि धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरी इसी तरह से वापस आ जाएगी। अब ये दोनों ही घर चले जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में सारे लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि पता नहीं अब उनका बॉस उन्हें और क्या काम करने को देगा। सारे लोग परेशान होते हैं और थके हुए होते हैं, पर तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है। अब सारे लोग डर जाते हैं कि पता नहीं आज ही क्या पूछेगा, पर यान वहाँ पर काफ़ी अच्छे मूड में होता है। वो सबकी तारीफ़ भी करता है और सबसे कहता है कि आप आराम से काम करो, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और सारे लोग उसका ये नया रूप देखकर हैरान होते हैं कि आखिर यान इतना ज़्यादा खुश क्यों है। पर यान जब अपने फ़ोन में देखता है तो उसे नाई की कोई भी स्टोरीज़ वगैरह दिख नहीं रही होती है। तो अब वो सोचता है कि क्या नाई ने फिर से उसे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। वो हुआंग को बुलाकर उससे उसका फ़ोन मांगता है, पर वो कहता है कि उसने तो फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया। और अब इसीलिए यान वहाँ पर नाई से मिलने के लिए चला जाता है। वो डोरबेल बजाता है और जैसे ही कोई खोलता है तो वो बातें करने लग जाता है। वो उसे बोलने लग जाता है कि तुमने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया, पर तभी वो देखता है कि वहाँ तो कोई और ही लेडी खड़ी है। नाई उधर से आकर उन्हें मॉम कहकर बुलाती है।
तो यान समझ जाता है कि ये नाई की मॉम है। और फिर नाई की मॉम उसे पूछती है कि तुम कौन? तो फिर नाई उसे कहती है कि ये मेरा एक्स एम्प्लॉय था ना, हम लोग साथ में काम करते थे, हम एक ही ऑफिस में हम लोग दोस्त थे बस ऐसे ही। उसके बाद फिर उसकी मॉम उसे अंदर आने को इनवाइट करती है, पर यान मना कर जाने लग जाता है। पर तभी वो देखता है कि जाओ अंदर से आता है और वो वहाँ पर नाई की मॉम को आंट आंट कहकर उनसे बहुत प्यार से बातें कर रहा था। इस चीज़ को देखकर अभी यान को काफ़ी ज़्यादा जलन होने लग जाती है, इसलिए वो भी अंदर आ जाता है कि हाँ मैं भी खाना खा कर ही जाऊँगा। अब वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पर नाई के पेरेंट्स जाओ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और जाओ भी उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ था। वो लोग जाओ की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि जब नाई जाओ के यहाँ पे काम करती थी तो वो इसे कितने अच्छे से ट्रीट करता था। और फिर वो उसके बॉस के बारे में बोलने लग जाती है। उसे ये नहीं पता होता है कि यान ही तो इसका बॉस था। उसे लगता है कि ये भी तो बस उसी कंपनी में काम करता था। इसलिए नाई की मॉम वहाँ पर यान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और कहती है कि ऐसा बॉस है, मेरी बच्ची को इतना ज़्यादा उसने परेशान कर दिया, अच्छा हुआ कि इसने ये नौकरी छोड़ दी। मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा अच्छे नौकरी, बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे। और ये सारी चीज़ों को देखकर जाओ तो खूब मज़े ले रहा होता है, वो काफ़ी हँस रहा होता है। दूसरी तरफ यान बेचारे को तो बुरा लग रहा होता है कि पहले से ही इनकी नज़रों में वो बुरा बन चुका है। उसके बाद नाई के लिए जब उसके फादर श्रिम्प्स को छीलने लग जाते तो जाओ कहता है कि मैं कर दूंगा, और यान भी यहाँ पे छीलने लग जाता है और दोनों में कंपटीशन लग जाता है। अब इसके बाद सारे लोग जब वहाँ पर खाना खा लेते हैं तो यान जाने लग जाता है। नाई वहाँ पर से छोड़ने के लिए बाहर जाती है और जाओ को कहती है कि हो गया, अब और ज़्यादा परेशान मत करो। इसके बाद जब वो उसे छोड़ने के लिए जाती है तो नीचे वो उसे बाय कह रही होती है, पर यान उसे एक फोर्सफुली किस कर लेता है। वो पहले तो यान को दूर करती है पर फिर वो भी किस कर देती है। उसके बाद फिर यान उससे कहता है कि नाई, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन ही जाओ, तुम जितना टाइम लेना चाहती हो तुम ले सकती हो, बस एटलीस्ट मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, मैं ये चाहता हूँ। तुम जाओ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो, मुझे इससे परेशानी नहीं है, पर मुझे भी तो कोशिश करने दो, एक बार तो मौका दो। और ये सुनकर वहाँ पर नाई चली जाती है। वो बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी, और ऊपर इन सारी चीज़ों को जाओ खिड़की से देख ही रहा होता है। उसने उनकी बातें, उनकी किस सारी चीज़ों को देख लिया था और बेचारे जाओ को थोड़ा बुरा भी लगता है। उसके बाद नाई जब अंदर अपने घर में आती है तो वहीं पे जाओ भी खड़ा होता है। अब जाओ उससे कहता है कि तुम ही सोचो नाई, बार बार वो बंदा तुम्हारे पीछे है, पहली बार भी उसे प्यार हुआ था पर तुम जब चली आए दोबारा उसे फिर से तुमसे ही प्यार हुआ। अब 5 साल बीत चुका है, अब तुम कितना खुद को रखोगी, कैसे अपने दिल को मनाओगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके पीछे नहीं जाना है। इस पर कि नाई से पूछती है कि तुमने सब कुछ देख लिया? तो जाओ हाँ कहता है। वो कहता है कि तुम्हें कोशिश करना चाहिए, तुम्हें उसे फिर से मौका तो देना चाहिए। इस पर नाई कहती है कि नहीं, अब मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद जाओ उसे बाय कहकर वहाँ से जाने लग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि नाई अब उसके सामने में और भी ज़्यादा इमोशनल हो, कहीं रो पड़े। इसलिए वो कुछ जोक्स बोलने लग जाता है और फिर नाई को हंसाने की कोशिश करता है। फिर वो वहाँ से उसे बाय बोलकर जाने लग जाता है। और जब वो गेट से बाहर आता है तो वो कहता है कि इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब नाई के मॉम डैड सोने के लिए जा रहे होते तो वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम यान के बारे में बात करती है और कहती है कि वो तो बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम है कि वो असिस्टेंट है ना, अब तुमसे नीचे वाली पोस्ट वाले को तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा दामाद बने। पर इस पर नाई अब अपने मॉम डैड से कहती है कि दरअसल वही उसका बॉस था, और ये सुनकर वो दोनों के होश हो जाते हैं कि उन्होंने कितना कुछ बुरा कहा उसके बॉस को, और वो तो यही बेचारा बच्चा निकला। अब अगली सुबह पर जब जाओ आने वाला था उसके पेरेंट्स को लेके शॉपिंग के लिए जाने को, तो वो नहीं आता और वो यान से कहता है। अब यान उन सारे लोगों को पिक करने के लिए आता है। वो काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा होता है, सबसे काफ़ी प्यार से बातें कर रहा होता है। और अब नाई के पेरेंट्स को भी थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि उन्होंने कल कितना कुछ सुनाया है इसे। अब जब गाड़ी में वो सारे लोग जा रहे होते हैं तो वो वहाँ पर यान उससे कहता है कि सच में मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, पर कोई बात नहीं, वो अब कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अब इतना ज़्यादा बुरे तरीके से वो किसी को ट्रीट भी नहीं करते, वो काफ़ी अच्छे हैं। वो अपनी तरह से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पेरेंट्स को तो पहले से ही पता होता है। तो यहाँ पर नाई की मॉम कहती है कि हाँ हम समझते हैं, कोई बात नहीं, इतना भी कोई बुरा नहीं होता, हम तो बस कल ऐसे ही बातें कर रहे थे, इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। और ऐसे वो किसी तरह से उससे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो नाई और उसकी मॉम काफ़ी सारी चीज़ें खरीदती है, और नाई के डैड और बेचारा यान उन सारी चीज़ों को ढोते ढोते परेशान होता है, इतने सारे बैग्स लेके घूम रहा होता है। उसके बाद नाई के डैड उससे कहते हैं कि जब तक ये लोग शॉपिंग करते हैं चलो मैं तुम्हें एक ट्रीटमेंट दिलवा के आता हूँ। जिस पर कि वहाँ पर यान काफ़ी मना करता है, पर उसके डैड उसे लेकर चले जाते हैं और बेचारे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है उस ट्रीटमेंट में। और वहाँ पर नाई के डैड तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। उसके बाद वो नाई को भी सेंड करते हैं, जिसे देखकर नाई बेचारे को बुरा तो लग रहा होता है पर उसे हंसी भी आ जाती है कि यान की क्या हालत हो गई है। और उसकी मॉम भी ये देखकर काफ़ी हंस रही होती है, कहती है कि तुम्हारे डैड ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं बेचारे बच्चे को। फिर वो बताती है कि तुम्हारे डैड भी जब पहली बार इस ट्रीटमेंट के लिए गए थे तो उन्हें भी काफ़ी दर्द हुआ था,
और मैन इतने ज़्यादा भी टफ़ नहीं है, इसलिए हमें कभी कभी उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और वो यहाँ पर नाई को कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ यान जब ट्रीटमेंट लेके आता है तो वो नाई के डैड से कहता है कि आप किसी को भी मत बताना कि मैंने इतना ज़्यादा चिल्लाया और मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ। नाई के डैड तो पहले ये वीडियो भेज चुके थे, पर फिर भी वो उसे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं बेटा, टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और वो काफ़ी हंस रहे होते हैं। फिर ये लोग जब खाने के लिए जाते हैं तो उसके डैड तो सीधे एक चेयर पे बैठ जाते हैं, पर वो देखते हैं कि यान काफ़ी पोंछ पाछ के अच्छे से सारी चीज़ों को फिर वहाँ पे बैठता है, जिससे उसके डैड को थोड़ा अजीब भी लगता है। पर यान उन्हें समझाता है कि उसे साफ़ सफाई बहुत पसंद है और वो ऐसे धूल मिट्टी में नहीं बैठ सकता। पर वो कोशिश कर रहा है कि अब वो ठीक हो जाए, नॉर्मल लोगों की तरह रह सके, पर फिर भी अभी कुछ टाइम तो उसे ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नाई के डैड बताते हैं कि नाई को कितना ज़्यादा पियानो बजाना पसंद था और वो उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। इसी समय बातों बातों में यान उनसे कहता है कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं नाई का हस्बैंड यानी कि आपका दामाद बन जाऊँ। जैसे उसके डैड के मुंह में जितनी भी बियर होती है वो सारी चीज़ों को बाहर ही फेंक देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। वो कहते हैं कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो। पर यहाँ पर यान उनसे कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नाई को पसंद करता है और इसलिए वो हमेशा कोशिश करते रहेगा। फिर उसके डैड भी उसकी बातों को सुन रहे होते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं। और शाम को नाई जब अपने घर का डोरबेल सुन के जब दरवाजे को खोलती है तो देखती है उसके डैड और यान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है। वो डैड को तो वहाँ सुला देती है, फिर यान को उसके घर छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ कि वो बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें भी करते हैं। अब नाई उसे किसी तरह से शावर दे देती है, उसके बाद अपने घर आ जाती है। सुबह जब यान उठता है तो उसे ये सारी चीज़ें याद आती है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा होता है कि उसने कल रात को क्या क्या कर दिया। अगले दिन यान वहाँ पर हुआंग को कॉल करता है और वो कहता है कि ऑफिस में सबसे कह दो मैं 2 दिन तक नहीं आऊँगा। और इससे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर यान और वो भी ऑफिस नहीं आ रहा। वो लोग सोच रहे होते हैं, यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि कहीं वो नियान के साथ में डेट पे तो नहीं जा रहा, पर फिर सोचते हैं कि नहीं, नियान और वो तो फ्रेंड्स ही हैं। फिर टंग यहाँ पे बोलती है कि कहीं वो नाई को तो नहीं पसंद करते, पर सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि नियान के पास में जाता है। नियान दरअसल ऑफिस में आई थी वहाँ पर यान से मिलने को, तो जाओ उसे जाकर परेशान करने लग जाता है और कहता है कि तुम क्यों उसके पीछे पीछे भाग रही हो, वो तो ऑफिस में भी नहीं है। और यहाँ पे नियान उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मुझे अगर यान पसंद है तो मैं कोशिश करती रहूँगी, जब तक वो और नाइट डेट नहीं कर लेते तब तक मैं ट्राई करूँगी, तुम्हारे जैसे तो नहीं हूँ ना कि बिना ट्राई किए छोड़ दूँगी। इस पर जाओ वो उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा मत बोलो वरना मैं तुम्हारी ड्रंक पिक्चर्स को सेल कर दूँगा। और नियान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि अभी नाई के पेरेंट्स को लेने के लिए आया था। वो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाता है और प्लेन की टिकट्स भी बुक कर देता है और फिर वो लोग उन्हें छोड़ने के लिए जाने वाले होते हैं। पर तभी जब यान वापस से कुछ सामान लेने को आता है तो वो सुनता है कि नाई के पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं। यान तो काफ़ी अच्छा है और जाओ भी काफ़ी अच्छा है, पर बातों बातों में ही वो कहते हैं कि यान भी तो रिच है ना, और बेचारी हमारी बेटी, उसका पहला बॉयफ्रेंड भी तो रिच था ना। उन्हें नहीं पता था कि यान ही उसका पहला बॉयफ्रेंड था। लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसे कितना ज़्यादा दुख हुआ था, नाई बेचारी किस तरह से उभर पाई है और इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं होना चाहिए। और वो आगे कुछ बोलते से पहले नाई वहाँ पर आ जाती है और यान का नाम चिल्ला लेती है, इसलिए उसके पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। फिर यान उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। वो लोग सब एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यान उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, मुझे सारी चीज़ें जाननी है कि आखिर हुआ क्या था। और अब यहाँ पर नाई मान जाती है उसे सारी चीज़ें बताने को भी। अब नाई उसे बताना शुरू करती है। वो बताती है कि 6 साल पहले वो दोनों कॉलेज के टाइम में मिले थे और तब से ही वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। वो लोग एक साथ में टाइम स्पेंड करते थे और उसे ऐसा लगता था कि यान एक नॉर्मल फैमिली से है उसके जैसे, और वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छे से रह पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे को डेट करते थे और एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ तक कि वो लोग तो फ्यूचर प्लानिंग्स भी किया करते थे। पर एक दिन नाई से मिलने के लिए यान के फादर आए और वो वहाँ पर नाई को कह रहे होते हैं कि वो यान से दूरी बना ले। वो उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं और फिर जब नाई नहीं मानती तो वो उसे कहते हैं कि तुम जितनी चाहो उतने पैसे ले लो और मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ। पर वहाँ पर नाई साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि जब यान मुझ पर गिव अप नहीं कर रहा तो मैं उस पर कैसे गिव अप कर दूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। और यहाँ पर उसके फादर काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरा बेटा शायद तुम्हें प्रपोज भी करने वाला है, तुम उसे रिजेक्ट कर दो, तुम जो चाहोगी मैं वो कर दूंगा, जितने पैसे चाहिए होंगे वो भी तुम्हें दे दूंगा। पर यहाँ पर फिर भी नाई मना कर कर चली जाती है और वो कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। पर जब होटल में यान उसे लेकर जाता है तो वो काफ़ी खुश होती है। उसे पता होता है कि शायद आज वो उसे प्रपोज करेगा। पर तभी वहाँ पर यान के फ़ोन में उसके फादर का फ़ोन आ रहा होता है। अब वहाँ पर नाई उन्हें मैसेज कर देती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपको एड्रेस बता दूँगी कि हम लोग कहाँ पर हैं, पर प्लीज़ आप चाहे अब कितना भी कुछ भी कहो, मैं यान को मना नहीं करूँगी। और वो उन्हें एड्रेस भी भेज देती है। उसके बाद यान आता है जो कि उसे प्रपोज़ करता है।
और वहाँ पर नाई उसे हाँ करने ही वाली थी कि तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है। नाई जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ की डॉक्टर जब उसका पूरा एग्जामिन करते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी उसमें गलत नहीं दिख रहा होता है। सारी चीज़ें, उसके फंक्शंस, बॉडी फंक्शन, सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही होती है, कुछ भी परेशानी नहीं होती है। पर इसके बावजूद भी अचानक से उसने अपने कुछ मेमोरीज़ को लूज़ कर दिया था। डॉक्टर्स को खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं और वो नाई को भी नहीं पहचान पा रहा होता है। दूसरी तरफ नाई को पता चलता है कि उसके फादर वहीं पर आ रहे होते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से कि उनकी मौत हो गई। और ये जानने के बाद में नाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो यान के पास में भी जाती है तो यान भी तो उसे नहीं पहचान पा रहा होता है। दूसरी तरफ उसके अंदर गिल्ट होता है कि उसी की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई और इसलिए वो यान को छोड़कर चली जाती है। यान ये सारी चीज़ें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नाई पे काफ़ी चिल्लाता है। वो उसे कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है और ग्रीडी भी। यान उसे कहता है कि उसने खुद के फादर को खो दिया, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसकी मेमोरी चली गई और जिस समय सबसे ज़्यादा उसे नाई की ज़रूरत थी, नाई भी उसे छोड़कर चली गई। नाई इतनी ज़्यादा भी सेल्फिश कैसे हो सकती है? यहाँ पर वो उसे काफ़ी कुछ कहता है, जिससे नाई को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वो बाहर बारिश में खड़ी होती है, फिर हम देखते हैं कि यान उसके लिए अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर आता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।